उल्टी पड़ी हैं रेत पे सब किश्तियां मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के। उल्टी पड़ी हैं रेत पे सब किश्तियां मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के। दोस्तों, शायरी वाली वीडियो कैसे बनाते हैं, आज से पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं जिनमें बता चुका हूं। आज फिर एक दफ़ा फिर से मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, सिखाऊंगा कि हम पोइट्री वाली वीडियो को कैसे बनाएं, उसको एडिट कैसे करें, उसके लिरिक्स को कैसे लिखना है, ब्लैक लेबल जो ब्लैक स्टॉक है उसको कैसे यूज़ करना है, उर्दू फ़ॉन्ट कहाँ से लेने हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स को ऐड करने का तरीका, मुकम्मल जो एक पोइट्री वाली वीडियो रिकॉर्ड करने का, आवाज़ को सेट करने का, कलर ग्रेडिंग करने का फुल जो तरीका है वो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को गले का नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए आओ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपने कैपकट को ओपन कर लेना है, तो न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है, यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी पोइट्री वाली वीडियो है जो मेरी अपनी आवाज़ में है, तो अब मैंने इसको एडिट कैसे करना है मुकम्मल तरीकाकार आप दोस्तों के सामने बिल्कुल करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। उल्टी पड़ी है रेत पे सब किश्तियां मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के। सबसे पहले दोस्तों अब मैं इसकी जो आवाज़ है उसकी सेटिंग करूंगा। कैसे करनी है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है, थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये आप लोग देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसमें चले जाना है। ये देख सकते हैं जो ऑडियो है उसकी लेयर अलहदा बन गई है। ये ऊपर वाले वीडियो यहाँ ये इसमें आवाज़ नहीं है, आवाज़ ये नीचे आ चुकी है नीचे वाली लेयर में। अब सबसे पहले नीचे वाली जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम में चले जाना है और इसको हमने फुल कर लेना है, 1000 के ऊपर फुल, और इधर ओके कर लेना है। उसके बाद इसके साथ ही थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिड्यूस नॉइज़, इसको भी ऑन कर लेना है यहाँ पे। अब दोस्तों इसकी आवाज़ पहले से बढ़ चुकी है, जो बैकग्राउंड पे कुछ शोर आ रहा है वो भी ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हमने आवाज़ को मज़ीद कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाना है, इधर ही बहुत ही आसान तरीका है। ये बैक आप लोग देख सकते हैं, इनहेंस वॉइस, अपनी वॉइस को इनहेंस कैसे करें, बिल्कुल ऐसे लगेगा। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने किसी भी किस्म का कोई मैक नहीं लगाया, ये डायरेक्ट मेरे मोबाइल के मैक से रिकॉर्ड की गई वीडियो है। अब दोस्तों इनहेंस वॉइस, इसमें चला जाऊंगा और सबसे पहले ये जो इनहेंस वॉइस है इसको ऑन कर लूँगा। यहाँ पे इसकी वॉइस की जो इनहेंसिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से हो जाए, फिर आगे क्या तरीकाकार है वो भी आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों नॉइज़ क्लीन अप, ये इसको भी फुल कर लेना है इधर। अब देखना जो आवाज़ है वो पहले से बेस्ट हो जाएगी। जी तो दोस्तों अब आप चेक करें इस आवाज़ को। उल्टी पड़ी हैं रेत पे सब किश्तियां मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के। यहाँ तक ये वॉइस होगी। अब ये जो आगे वाला है स्पिल्ट, इधर डिलीट, बस यहीं तक मेरी जो पोइट्री है यहीं तक थी। अब दोस्तों बारी आती है इसके कलर ग्रेडिंग की। इसकी कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, बहुत ही आसान तरीका। ये देखें मेरे ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन से बनी गई ओरिजिनल वीडियो है, और मेरे पास मैं बताता चलूँ आईफोन भी नहीं है, ये आईफोन की वीडियो नहीं है, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की वीडियो है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, थोड़ा आगे की तरफ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट, एडजस्ट में चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, एक्सपोजर, शार्पन, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं हमारे पास। तो अब दोस्तों ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इतना सा, बस मैं अपनी वीडियो के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, इतना सा, क्योंकि मेरी वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। अब दोस्तों सैचुरेशन, सैचुरेशन का एक ही काम है, अगर हम इसको माइनस पे रखेंगे तो ये पूरी वीडियो को पकड़ के डार्क कर देगा, ब्लैक कर देगा। हमने भाई इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है, मैं इधर रख लेता हूँ इतना। एक्सपोजर, एक्सपोजर भी ब्राइटनेस को बढ़ाता है, अगर प्लस करूँगा तो मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर लूँगा, इधर इतना रख लूँगा। उसके बाद ये जो शार्पियन है इसने भी वीडियो को क्लियर करना होता है, तो शार्पियन से हम थोड़ी सी वीडियो को क्लियर कर लेंगे इधर तक। उसके बाद बारी आती है HSL की। अब आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है, इसमें जो मेन एडिटिंग है, कलर ग्रेडिंग है, वो इसी में ही होती है। सबसे पहले ये देख सकते हैं रेड कलर को सिलेक्ट किया हुआ है,
लुमिनेंस इसको मैं माइनस कर लूँगा। प्लस पे ये सही नहीं आ रहा, मैं इसको माइनस कर दूंगा इधर, और बाकियों को नहीं छेड़ना। हमने आगे वाले कलर में चले जाना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों ये जो सैचुरेशन है इसको इधर हमने माइनस करना है। पहले मैंने आप दोस्तों को बताया कि जहाँ पे भी हम सैचुरेशन को माइनस करेंगे वो डार्क कर देगा, वीडियो को ब्लैक कर देगा, लेकिन इधर ये डार्क और ब्लैक नहीं करेगा। इधर आपने माइनस करना है। यहाँ पे कुछ मैं इतना रख लेता हूँ, यहाँ पे मेरी वीडियो कुछ बेस्ट नज़र आ रही है। यहाँ तक पहले इतनी थी और ये इतनी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपने इस कलर में आ जाना है, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर जो है हमारे बैकग्राउंड को एडजस्ट करेगा। ये हमारे फेस, चेहरे और कपड़ों के ऊपर कुछ भी नहीं इफेक्ट डालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के लिए। अच्छा, बैकग्राउंड को कैसे एडजस्ट करना है ये आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देख लें कि आपने इस तरीके का रखना है या फिर इस तरीके का ग्रीन रखना है। तो मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको प्लस कर लूँगा। सैचुरेशन इसको भी प्लस करके देख लें, माइनस करके देख लें। माइनस करेंगे तो ये ग्रीन डार्क कर देगा। मैं इसको फुल कर लेता हूँ और इसको भी मैं प्लस में ही रख लेता हूँ। ये सब करने के बाद दोस्तों ये आप आगे वाले कलर में आ जाएं। इसको भी आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लें कि आपने ये देख सकते हैं, ये जो है ना ये स्काई के लिए, आसमान के लिए। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का कलर हो गया और यहाँ पे ये इस तरीके का। आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लें कि आपने इसको कौन सा कलर रखना है। मैं इन दोनों को प्लस में रख लूँगा और इसको लुमिनेंस को मैं माइनस में रखूँगा। ये देखें, अगर मैं प्लस करता हूँ, ये जो मेरा बैकग्राउंड पे स्काई आ रहा है ये बिल्कुल धुंधला हो चुका है। मैं इसको माइनस में रखूँगा, यहाँ पे कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। उसके बाद बाकी ये कलर है, आप यहाँ पे भी ये देखें स्काई, आप इधर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने रखना है अपनी वीडियो के हिसाब से देख लें, बैकग्राउंड के हिसाब से देख लें। आप इसको कुछ इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर, ये आप लोग देख सकते हैं HUV को मैंने थोड़ा सा प्लस किया, सैचुरेशन को भी मैंने काफ़ी सारा प्लस किया है। मैं इसको बल्कि फुल कर लेता हूँ इधर, और जो लुमिनेंस है मैंने इसको माइनस फुल कर लिया यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों ये जो आगे 2 कलर बचे हैं आप इनको भी एडजस्ट करके देख लें। बाकी जो मेन काम है इसका हो चुका है। अब बैक आ जाना, यहाँ पे टेम्प यानी टेम्परेचर आपने इसको माइनस में रखना है। अगर आप प्लस में रखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमने इसको भाई कूल बनाना है इधर, यहाँ तक रख लिया, यहाँ तक ओके हो चुका है। अब एंड में चले जाना, ये जो विग्नेट है हमने इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इसके कॉर्नर जो हैं ब्लैक हो चुके हैं, तो थोड़े से हम इधर ब्लैक कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर आपने मज़ीद इसमें इजाफा करना है, सैचुरेशन आप इसको बढ़ा लें, कितना बढ़ाना वीडियो के हिसाब से देख लें। आपने इसको माइनस करना है, प्लस करना है, आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लें। मैं इसको इधर कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक ये बेस्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके की कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं हल्की फुल्की सी। अब दोस्तों आपने मज़ीद इसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। दोस्तों जो पहले हमने एडिटिंग की थी वो इस क्लिप के ऊपर क्लिक करके की थी, अब हमने ओवरले में करनी है। हमने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, सिंपल एडजस्ट में चले जाना है, यहाँ से HSL में। अगर आप मज़ीद बेस्ट बनाना चाहते हैं यहाँ तक तो ठीक हो गया। दोबारा से मैं इस कलर में आऊँगा और ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर दूँगा। इस कलर में आऊँगा ग्रीन में, और इसको ये आप लोग देख सकते हैं इधर, इसको इधर, इसको भी मैं प्लस ही रख लेता हूँ यहाँ तक। तो ये हो चुका है। अब फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर को माइनस कर लूँगा, बैक आऊँगा, ये जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा प्लस कर लूँगा, इसको थोड़ा सा माइनस कर लूँगा इधर। उल्टी पड़ी है रेत पे, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की एडिटिंग हो चुकी है। कोई ले गया है दिल से। ये जो नीचे वाली लेयर है इसको फुल कर लेना है, तो ये ऑलरेडी फुल हो गई है। 2 लेयर में हमने इसको एडिट किया है। आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं, ये नीचे वाला आप दोबारा ना करें, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों यहाँ तक हमारी जो कलर ग्रेडिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। जो हमारी आवाज़ की सेटिंग है हमने उसको भी इन्हेंस कर लिया है, क्लियर कर लिया है। अब ये 2 चीज़ें बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। अब दोस्तों एंड पे जब पोइट्री ख़त्म हो उसमें हम वीडियो को जो एंड वाला क्लिप है स्लो कैसे करना है, उसके अलावा उसमें इफ़ेक्ट्स कैसे लगाने हैं, वो सब आप दोस्तों को बताता हूँ। अच्छा जी, अंदर निकाल के यहाँ पे पोइट्री ख़त्म हुई है। स्पिल्ट आगे वाले हिस्से के ऊपर अलहदा जो क्लिप है, क्लिक करके स्पीड में जाऊँगा, नॉर्मल में जाऊँगा और यहाँ से इसको 0.2x आप अपना वीडियो के हिसाब से देख लें आपने इसको कितना मेहनत करना है, लेकिन मैं ज़्यादातर 0.2x रखता हूँ जहाँ पे बेस्ट तरीके से होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आगे वाला जो क्लिप है वो कुछ स्लो हो चुका है, ये देखें यहाँ तक स्लो हो चुका है। अब ये आगे वाला क्लिप आपने जहाँ तक रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए मैं इधर तक की रख लेता हूँ और आगे वाले को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना रखना है। अब दोस्तों इधर जैसे ख़त्म हो और आगे स्लो हो, आगे वाले क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से एनिमेशन
यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी एनिमेशन लगा सकते हैं, काफ़ी सारे एनिमेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें पहले ही साइड स्लाइड, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं एंड पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लें आपने कहाँ पे रखना है। तो ये जस्ट सिखाने के लिए मैंने ये वाला ऐड कर दिया। अब दोस्तों बैकग्राउंड ट्यून भी तो लगानी है, वो कैसे लगाएं, उसको डाउनलोड कहाँ से करें? परेशान नहीं होना, आप यूट्यूब पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, उधर जाके सर्च कर लें पोएट्री बैकग्राउंड ट्यून्स, आपको तरह तरह की ट्यून्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अब आपने परेशान नहीं होना। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ऑडियो ट्यून लगाएं या वीडियो, दोनों लग सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बैकग्राउंड ट्यून वीडियो है, उसको कैसे ऐड करना है? सिंपल ओवरले, ऐड ओवरले में जाएंगे, ये गैलरी ओपन होगी, यहाँ से सिंपल आप ऐड कर लें। ऑडियो है बैकग्राउंड ट्यून, ऑडियो में चले जाएं, साउंड्स में चले जाएं, ये फाइल फ्रॉम डिवाइस, जैसे फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के जितने भी ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह होंगे ये आ जाएंगे। यहाँ से आप बैकग्राउंड ट्यून लगा सकते हैं, सिंपल। अच्छा, अब मैं जल्दी से लगा लेता हूँ बैकग्राउंड ट्यून। मेरे पास जो बैकग्राउंड ट्यून है ऑडियो भी है वीडियो भी है, तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड ट्यून है, तो ये मैंने ऐड कर लिए। अब इसकी आवाज़ हमने कम से कम रखनी है, इधर तक रख लेता हूँ। उल्टी पड़ी है रेत पे सब किश्तियां मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के। अब दोस्तों जहाँ पे ख़त्म हुई है स्पिल्ट, इसका वॉल्यूम फुल कर लेंगे, जो बैकग्राउंड ट्यून है। अच्छा दोस्तों, इधर हम सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। सॉन्ग भी ऐड करने का यही तरीका है। इधर तक बैकग्राउंड ट्यून हुई और ये जो आगे वाला क्लिप है आप इसको डिलीट करके इधर आके ओवरले पे जाके आप सॉन्ग भी स्टेटस भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन ये पोइट्री है तो मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ। ये अब आप दोस्त चेक करें। और इसकी जो लेयर है, जहाँ तक वीडियो है वहीं तक रखनी है, इसको इसके बराबर इधर काट लेना। अब दोस्तों क्या चीज़ रह गई है? अब रह गई है ब्लैक स्टॉक, ब्लैक लेबल जो है। मैं इधर जो ब्लैक स्टॉक है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये वाला दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं ब्लैक स्टॉक। इसको आप जितना बढ़ाना है, जहाँ तक रखना है आप अपनी वीडियो के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ। इसकी जो लेयर है, जहाँ तक मेरी पोइट्री है मैं वहाँ तक रख लूँगा, इधर तक। अब दोस्तों कैप कट है, इसमें हम उर्दू कैसे लिखें? इधर हम जो कुछ लिखते हैं ये देखें, ये तो गलत हो गया। परेशान नहीं होना, ध्यान से देखना है। बैक आ जाना है, सेटिंग, ऐप लैंग्वेज, उर्दू, डन। ये अब उर्दू हो चुका है हमारा कैप कट। दोबारा से वही वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और इधर सिंपल तरीके से लिख लेना है। ये जहाँ पे टी है टेक्स्ट और उर्दू में मतन, इसके ऊपर ये मतन शामिल करें। इधर इधर आप लिख लेनी है जो आपकी पोइट्री हो। ये तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया है। अब हम इसमें फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें? बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले उर्दू फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करना है। आप कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लें, उधर जाके सर्च करें उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों को ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ नहीं मिल रही, तो मैं इस वीडियो के एंड पे अपना नंबर दे दूँगा। आप दोस्त रब्ता करके मुझसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा। फ़ॉन्ट्स में आ जाना है, ये फ़ॉन्ट्स। अब फ़ॉन्ट शामिल करें। ये प्लस आ गया है। ये देखें मैंने ये 2-3 ऐड किए हुए हैं डाउनलोड करके। तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया, इधर प्लस के ऊपर आ जाएंगे, फ़ाइल अपलोड करें। आपकी ये जो मोबाइल की फ़ाइल है ये ओपन हो जाएगी। ये फ़ॉन्ट हैं, ये सारे फ़ॉन्ट हैं, तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं ऐड हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने इधर लिख लिया है। ये मैंने इधर फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जो आपने फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है। उसके बाद इनका कलर कैसे चेंज करना है? स्टाइल एनिमेशन, स्टाइल में चले जाना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको सारे कलर मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है आप रख लें। एनिमेशन, इधर चले जाएं और यहाँ से आप स्टाइल लगा सकते हैं। कुछ जो पोइट्री है उल्टी पड़ी है कुछ रेत इस पे तरीके सब से, किश्ती, कुछ इस तरीके से आए, कुछ इस स्टाइल से आए, उल्टी पड़ी है, ये देख सकते हैं। उल्टी पड़ी है रेत पे सब, उल्टी पड़ी है रेत पे सब, कुछ इस तरीके से। अब आप चेक करें, उल्टी
इसको जहाँ तक पोइट्री है इस वाली लेयर को वहीं तक रख लेना। दुनिया मेरी अब जब जाए जब लिरिक्स आते हैं कुछ इस स्टाइल में जाते हैं, जब लिरिक्स आते हैं कुछ इस स्टाइल में आते हैं ऐसे। अब जब जाएं तब भी तो स्टाइल लगे ना, एनिमेशन। उसके बाद बहर जाएं यहाँ से, ये वाला लगा, दुनिया मेरी ये अब आप चेक करें। ये सब किश्तियां मेरी कोई अब मैं आगे वाला फिक्रा लिख लेता हूँ, मतन शामिल करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। इसी तरह आप स्टाइल में चले जाएं, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपने रखना है। आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं कोई यहाँ पे। कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल के अब जब जाए इधर बहर जाएं और यहाँ से भी आपको स्टाइल लगा से समंदर निकाल यहाँ पे। के अब एंड पे इमोजी कैसे लगाएं, अक्सर दोस्त पूछते हैं, इनका भी सेम तरीका है। मतन शामिल करें, ये इधर इमोजी ये आपके आ गए हैं। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं, सैड लगाने हैं जो लगाने हैं, ये इनको सिंपल आप इधर लगा लें और इनकी जो लेयर है आप बढ़ा लें। कितना बढ़ाना है, जहाँ तक आपकी वीडियो है यहाँ तक। जी तो दोस्तों, अब जो मेरी पोइट्री वाली वीडियो है मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। जितना भी इसका एडिटिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है, फुल एचडी। इधर चला जाऊंगा, इसको जो रेजोल्यूशन है उसको फुल कर लूँगा, फ्रेम रेट इसको भी फुल कर लूँगा और इसको भी मैं फुल कर लूँगा। इसको फुल करके इधर आपने अगर फुल एचडी में करना है, ये करने के बाद आपने सिंपल ये जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है, तीर का निशान, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, डाउनलोड हो रही है, ये आपकी मोबाइल की गैलरी में चली जाएगी। ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप दोस्तों को कोई भी चीज़ चाहिए, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।